दिल्ली में आयोजित G20 से जुड़ी हुई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर अध्यक्ष यह जानकारी दी है। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया है, जिसमें आतंकवाद और यूक्रेन जंग का भी जिक्र किया गया है। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित ब्राजील, अर्जेंटीना और इटली के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाना प्राथमिकता है। हम इसे क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं बांधते हैं। कनेक्टिविटी सभी देशों में विश्वास बढ़ाने का स्रोत है। और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। घोषणा पत्र में कुल 112 पॉइंट है और आपको ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडोनेशिया, ब्राजील, ली कियांग, इटली, जापान, चीन, अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनसे मुलाकात करी प्रधानमंत्री ने और पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, अभिवादन किया G20 समिट के अंदर। और ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से भारत में महाशक्तियां मौजूद है और भारत खुद एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो G20 समिट जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाशक्तियां इस समय भारत में मौजूद हैं और पूरी गर्मजोशी के साथ भारत इस समिट की अध्यक्षता भी कर रहा है, मेजबानी भी कर रहा है। घोषणा पत्र में कुल 112 मुद्दों को शामिल किया गया। आपको बता दें, इसमें सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता का सम्मान होना जरूरी है। ये बात इस समिट में की गई। भारत में आधारभूत संरचनाओं पर निवेश हो रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप पर काम किया जा रहा है। तो इस तरह की बातचीत रही। और भारत मंडपम की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। तमाम महाशक्तियां, तमाम देश G20 के अंदर जो शामिल है वो इस समय यहां पर मौजूद हैं और पूरी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। तो G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर देशों की सहमति बनी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की लॉन्चिंग भी आज इस मौके पर की गई। भारत के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है और तमाम देशों को जोड़े रखने के लिए जरूरी है। इस मुद्दे पर बातचीत की गई। तमाम देशों ने भारत की इस आयोजन की प्रशंसा की। तो भारत का दमखम इस समय पूरी दुनिया देख रही है और विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर होता भारत। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से महाशक्ति की इस दौड़ में भारत अग्रणी होकर आगे बढ़ रहा है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। तो G20 का समिट का इस समय आयोजन दिल्ली के अंदर हो रहा है। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, इस समय बिल्कुल माहौल एक गरमाया हुआ है। तमाम पूरी दुनिया इस समय भारत की तरफ देख रही है। 20 महाशक्तियां इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और किस तरह से, किस दिशा में पूरे विश्व को ले जाना है, इस पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या क्या जो सेशन रहे और किस तरह की बातचीत रही, कितना खास रहा आज का दिन।
बिल्कुल आपने सही कहा कि विश्व को किस तरफ ले जाना है यह तय किया जा रहा है, क्योंकि भविष्य के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आज जो बैठक हुई G20 की, इसमें 2 सत्र का आयोजन किया गया। पहला सत्र जो था वन अर्थ और दूसरा था वन फैमिली। जो भारत ने जो अपना थीम दिया है वसुधैव कुटुंबकम, इसी को 3 भाग में जो दिया गया है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। तो कल वन फ्यूचर सत्र पे चर्चा होगी। फिलहाल आज 2 सत्र में जो चर्चा की गई है, इसमें देखा जाए तो भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत रही है, क्योंकि जो नई दिल्ली घोषणा पत्र पास हुआ है, जो सहमति बनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे, उस पर सहमति बनी है, तो कहा जा सकता है कि भारत की एक कूटनीतिक जीत है। और मैं इस समय की जानकारी आपको देना चाहूंगा, चूंकि आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है एक स्पेशल डिनर दिया है भारत मंडपम में। तो जो विदेशी मेहमान है, जो विदेशी महाशक्तियां आज दिल्ली में मौजूद हैं, सभी लोग जो है भारत मंडपम पहुंच रहे हैं और 7 बजे से 8 बजे का समय रखा गया है। इस दौरान जो है यह लोग यहाँ पे डिनर लेंगे, उसके बाद 8 बजे से 9:15 बजे तक आपस में चर्चा करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है भोजन कार्यक्रम के बाद। फिलहाल अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज महत्वपूर्ण रहा। देखिए, भारत यूरोप मध्य पूर्व कॉरिडोर, बिजनेस कॉरिडोर लॉन्च करने की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में व्यापारिक संगठन को कैसे मजबूत करना है, विश्व स्तर पे कैसे जो है तमाम जो देश जो जुड़े हुए हैं G20 से, इनको कैसे सहयोग देना है, विकासशील राष्ट्र को कैसे प्रगति के पथ पर लाना है, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। खास करके अगर बात किया जाए तो देखिए, एनर्जी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में एक दूसरे को मदद करने की बात की गई है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय दुनिया के सामने, चुनौती कहा जा सकता है, आतंकवाद एक बड़ा चुनौती है। इसको लेकर प्रधानमंत्री देखिए, किसी भी जब कार्यक्रम में जाते हैं तो दुनिया के सामने रखते हैं कि वह जो देश जो प्रोत्साहित करते हैं आतंकवाद को, वह दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरनाक है। आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए जो है आतंकवाद पे लगाम लगाना जरूरी है। घोषणा पत्र में, जो नई दिल्ली घोषणा पत्र है, उसमें भी आतंकवाद के मुद्दे पर 9 बार चर्चा किया गया है। साथ ही जो तमाम जो दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे हैं, तो रसिया और यूक्रेन युद्ध के बाद जो तमाम हालात बदले हैं, उस पर भी चर्चा की गई है। आने वाले समय में कैसे इसे रोका जाए, क्योंकि कुछ जैसे नीदरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, उनके तरफ से कहा गया कि जो हालात देखने को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि यह युद्ध पूर्ण विराम होगा। युद्ध लगातार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दोनों देश अपने अपने हिसाब से अपनी लाइन खींच रहे हैं। साथ ही दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है, देखिए इस समय जो तनाव की स्थिति है, रसिया यूक्रेन युद्ध की बात कीजिए या जो अमेरिका और चाइना के बीच जो खींचतान है, इसकी बात कीजिए, तो ये तमाम जो हालात बने हैं, इन हालातों में कहीं ना कहीं भारत जो लगातार इकोनॉमी के तरफ लगातार जो डेवलप कर रहा है, इकोनॉमी भारत की जो ग्रोथ कर रही है, तो ऐसे में दुनिया के देशों को लग रहा है कि भारत में निवेश किया जाए। राजीव, अगर ये जानना चाहें, ये आयोजन एक बड़ा आयोजन जिसकी अध्यक्षता और मेजबानी भारत कर रहा है, इसके कितने कुछ मायने हैं और दुनिया इसको किस तरह से देखेगी? देखिए, दुनिया की नजर बनी हुई है इस समय भारत में जो बैठक चल रही है, क्योंकि 9 और 10 सितंबर का जो दिन है, यह ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के इतिहास में यह दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आज जो बैठक हुई है दिल्ली में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। देखिए, आज भारत की अध्यक्षता में जो है अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया है। अब अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के बाद एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज दुनिया के दूसरे देशों को जाएगा। लगातार प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं, और यह जो समय है, अब यह युद्ध का समय नहीं है, यह संवाद का समय है। एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। उसी रोड मैप पर प्रधानमंत्री जो रोड मैप तैयार किए हैं, उस रोड मैप पर खुद भी चल रहे हैं, और आज दुनिया के जो 20 राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जो नई दिल्ली घोषणा पत्र जो पास कराया है, उस दौरान अगर बात किया जाए तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय मौजूद हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यह तीनों लोगों की जो जोड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रपति जो बाइडेन की और ऋषि सुनक की, यह दुनिया में एक नई इबारत लिखने जा रही है। आने वाला जो कल है, यह भारत का होगा। क्योंकि राजीव, ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो भारत ने थीम रखी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक फैमिली और एक फ्यूचर की जो थीम रखी, उस पर क्या कुछ रिएक्शन रहे इन तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के आज?
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो कहा जा सकता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। भारत इसी में विश्वास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हजारों वर्ष से यही चला आ रहा है भारत में। हम एक वसुधैव कुटुंबकम का जो थीम है भारत में ऋषि मुनियों ने दिया है और उसी पर भारत विश्वास करता है और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री लगातार जो दुनिया के तमाम देश हैं उनको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए कोरोना संक्रमण काल के बाद दुनिया के देशों में बहुत बड़ा अविश्वास हो गया है, विश्वास की कमी है। तो जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो विश्वास पे जो संकट है इसको क्यों नहीं हरा सकते हैं। लेकिन देखिए 3 महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, व्यापार को एक दूसरे को सहयोग करने की बात कर रहे हैं। और 3 जो राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, जो बाइडेन की बात कीजिए और जिस तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस समय भारत में है, G20 की बैठक में शामिल हुए हैं, वह जो वीटो पावर देने की जो बात कर रहे हैं कि भारत को अस्थायी सदस्यता जो यूनाइटेड नेशन में देना चाहिए, तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जा रहा है चाइना के लिए। तो और चाइना सहित जो तमाम विरोधी देश हैं जो लगातार भारत की तरक्की को देख के जलते हैं, आने वाले समय में भारत को इसका बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि यह तीनों जो जोड़ी है, कहा जा सकता है यह जो 3 जोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और ऋषि सुनक की, यह एक नई इबारत दुनिया में लिखेगी। जी चलिए, तो अगर राजीव देखा जाए यूनाइटेड नेशन में जो सदस्यता की बात है, तमाम वादे और बातें कई बार हो चुकी है, क्या लगता है अब इससे ऊपर उठकर कुछ काम होगा और स्थायी सदस्यता मिल पाएगी देश को? बिल्कुल, देखिए द्विपक्षीय वार्ता के बाद ऋषि सुनक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वह बहुत कुछ आगे का विजन देख रहे हैं और साथ चलने की जो है उनकी जो बातें हैं, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में ब्रिटेन और अमेरिका सहित तमाम ऐसे देश हैं जो मजबूती के साथ जो है यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता की बात करेंगे। जहां तक विरोध की बात है तो हमेशा चाइना ही विरोध करता रहा है और आज भी जो बैठक हो रही है इस बैठक से चाइना खुश नहीं है। देखिए चाइना के जो राष्ट्राध्यक्ष है उन्होंने केवल प्रधानमंत्री को भेजा है जबकि उनको खुद आने की बात सामने आ रही थी। तो चाइना और पाकिस्तान कहा जा सकता है कि भारत की तरक्की को देख करके जल रहे हैं और डरे हुए हैं क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा मजबूत जो कोई पावर सेंटर बनने जा रहा है वह भारत बनने जा रहा है। आज दुनिया के देखिए तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे हैं और लगातार प्रधानमंत्री के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली घोषणा पत्र जो पास कराया है और सबकी सहमति बनी है, इससे माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री की यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है क्योंकि प्रधानमंत्री जो चाहते थे 112 पॉइंट जो इन्होंने सबमिट किया इसमें सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन सबकी इस पर सहमति बनी है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो चाहते हैं, जो भविष्य का प्रधानमंत्री ने रोड मैप अपने दिमाग में रखा है उस पर वो काम कर रहे हैं। चाहे वो देखिए मदद की बात की जाए, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, या प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबसे बड़ा हब बन सकता है भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, या कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह भारत ने तमाम देशों को मदद किया था, आने वाले समय में इसी तरह की मदद की भारत हमेशा दुनिया के देशों से आग्रह करता है कि किसको किस चीज की जरूरत है, मदद के लिए तैयार है। और यही वजह की तो अभी आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी जैसा कि आप बताए थे राष्ट्रपति आज एक विशेष भोजन पे भी आज सभी को आमंत्रित किया है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है अभी? बिल्कुल, देखिए इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो सभी राष्ट्राध्यक्ष हैं पहुंच रहे हैं। जो बाइडेन, ऋषि सुनक या बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पे डिनर कार्यक्रम रखा गया है। विदेशी मेहमानों के साथ साथ देश के जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा को भी निमंत्रण दिया गया है। बहुत से लोगों ने स्वास्थ्य का हवाला देकर न आने की बात की है, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे सभी लोग पहुंच जाएंगे, उसके बाद डिनर कार्यक्रम होगा। यह डिनर कार्यक्रम 8 बजे तक चलेगा। उसके बाद 8 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक का जो समय रखा गया है, सभी लोग एक दूसरे से गेट टुगेदर करेंगे, कहा जा सकता है कि एक दूसरे से बात करेंगे। और कल का जो समय रखा गया है, कल जो है सभी जो लोग हैं ये जाएंगे राजघाट पे बापू की समाधि पर जो है नमन करेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसी बीच जानकारी राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा आयोजन भारत में हो रहा है इस समय और G20 समिट में भारत एक अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इस दौरान भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया।
इस बैठक में सबकी निगाहें पीएम मोदी की टेबल पर रखी वुडन नेम प्लेट पर गई, क्योंकि इस बार खास बात थी कि नेम प्लेट पर दुनिया में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला नाम इंडिया की जगह भारत लिखा गया। इस तरह भारत के नाम का इस्तेमाल शुरू होने के साथ ही उस बहस को फिर जोर मिल गया है जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की बात कही जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि दो अलग अलग तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर बीते साल 2022 की है, जब पीएम मोदी के टेबल पर रखी वुडन नेम प्लेट पर इंडिया लिखा था, और दूसरी ताजा तस्वीर आज की है, जब पीएम मोदी की टेबल पर रखी वुडन नेम प्लेट पर भारत लिखा हुआ नजर आया और ये चर्चा में छा गया है।